नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे से पड़े भारत और इजराइल विरोधी देशों को दौरे की। जी हां, भारत विरोधी, इजराइल विरोधी कुछ देश हैं जो इस दौरे से परेशान हैं। वहां की मीडिया बेचैन है। उन्हें लग रहा है कि उनके ऊपर कोई बड़ा जो है वो घात होने वाला है, उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उससे पहले आपको भारत और इजराइल का एक बेहद अहम वीडियो दिखाएंगे। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान इजराइल पहुंचता है, उनका स्वागत होता है, जिस तरह की बातचीत होती है, वो देखिए बॉडी लैंग्वेज और आप उससे समझिए कि किस तरीके के कंफर्टेबल रिश्तों का जब जिक्र आता है भारत और इजराइल का, वो क्यों है। क्योंकि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू खुद पीएम नरेंद्र मोदी को रिसीव करने पहुंचे थे। उनके साथ उनकी पत्नी थी और उनकी पत्नी ने जो कपड़े पहन रखे थे वो चर्चा के केंद्र में है, क्योंकि वो कपड़ा जो है वो सैफरन यानी कि भगवा था। इसका इशारा सबसे पहले पीएम मोदी ने नहीं बल्कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ही कर दिया। पूरा वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह की ये जुगलबंदी एयरपोर्ट पर प्लेन से उतरने के बाद दिखाई दी। Good to see you. Move right over. This is good. Wow, it's a big bag. How do you? It's so happy to meet you. You see what you want? Look at the Yes, color. my bro. Like, the color. Thank you. I'm so happy. And I miss India. Want to come back? So, wonderful country. What to do? It's a wonderful I leader. cannot. I know. It's because of you. It was wonderful. And welcome, my friend. Thank you. My Welcome. pleasure. तो पीएम नरेंद्र मोदी का ये अंदाज, बेंजामिन नेतन्याहू से ये मुलाकात चर्चा के केंद्र में है। पूरी दुनिया में इस वीडियो का, इस स्वागत का चर्चा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में मुलाकातों का दौर, मीटिंग का दौर शुरू है। लगातार बैठकें हो रही हैं। लेकिन इस बैठक से, इस दौरे से जो परेशानियां हैं वो कुछ भारत और इजराइल विरोधी देशों को हैं। इसमें जो सबसे पहला नाम है वो पाकिस्तान का है। ये क्यों है, जरा हम इस वीडियो में ये समझेंगे। तुर्की वो क्या कह रहा है, उसकी मीडिया क्या कह रही है, अल जजीरा जैसी मीडिया क्या कह रही है, ये भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, और बात क्यों करेंगे पाकिस्तान की वो भी समझिए। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे का जब ऐलान हुआ तो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक संगठन बनाने की बात की। यह संगठन जो था वो हेक्सागन ऑफ अलायंस था, जिसमें 6 देशों का गठबंधन बताया गया। इसमें इजराइल, भारत, ग्रीस, साइप्रस, कुछ अनाम अरब और अफ्रीकी और एशियाई देश शामिल होंगे। इसका मकसद जो है वो रेडिकल शिया एक्सिस और रेडिकल सुन्नी एक्सिस के खिलाफ जो है बनना है, जिसका ये हेक्सागन ये बना रहे हैं। इससे जो है कुछ विरोधी देश जो इजराइल और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं वो इसे हवा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये दरअसल एजेंडा जो है इनका मुस्लिम विरोध का एजेंडा है, क्योंकि एक तरफ यहूदी हैं और दूसरी तरफ भारत में चूंकि हिंदू आबादी ज़्यादा है, इसलिए और इस सरकार को लेकर भी हिंदुत्ववादी एजेंडे को लेकर कहा जाता है। तो पाकिस्तान जैसा देश जो है इसे मुस्लिम विरोधी बता रहा है, मुस्लिम उम्मा के खिलाफ बता रहा है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इसकी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के सीनेट में इस दौरे पर हेक्सागन के प्रस्ताव पर सबसे ज़्यादा बेचैनी दिखी। पाकिस्तानी सीनेट ने एक प्रस्ताव भी पारित किया जिसमें नेतन्याहू के बयान की कड़ी निंदा की गई। सर्वसम्मति से ये सीनेट में पाकिस्तान के प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव में इसे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बताया गया। मुस्लिम राष्ट्रों के खिलाफ गठबंधन कहा गया। फिलिस्तीन क्षेत्रों में बदलाव की आलोचना की गई। और जिस तरह से इजराइल और भारत के बीच की जुगलबंदी है, डिफेंस कॉपरेशन बढ़ रहा है, डिफेंस पार्टनरशिप आगे ले जाने की प्लानिंग है, उससे भी पाकिस्तान परेशान है कि भारत के पास और भी ज्यादा एडवांस तकनीक के हथियार आ जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया, डॉन, जियो न्यूज, पाकिस्तान टुडे, इसलिए इसे मुस्लिम उम्मा के खिलाफ खतरा बताते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि
इजराइल की ये विस्तारवादी नीतियों को ये कह रहे हैं कि इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता, जो ये बात पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। और जो पाकिस्तानी एक एंकर है, बड़े फेमस एंकर है वहाँ पे, एंकर हामिद मीर, हाल ही में एक बयान बड़ा वायरल हुआ जिसमें ग्रेटर इजराइल की बात की गई। उसका जिक्र करते हुए कहते हैं कि अमेरिका ईरान तनाव में पाकिस्तान की स्थिति को एक तो उन्होंने जटिल बताया है, और पाकिस्तान ने भारत इजराइल गठबंधन को पाकिस्तान चीन के खिलाफ देखा है, सऊदी के साथ रक्षा समझौतों का काउंटर बताया है। कुल मिलाकर पाकिस्तान बेचैन है, तीखी बयानबाजी हो रही है। तुर्की भी चिंतित है, विरोध भी कर रहा है। क्या चीज का विरोध कर रहा है? तुर्की इस दौरे को लेकर एनालाइज कर रहा है, नया खतरा मान रहा है। अल जजीरा और अन्य मीडिया समूह में जो है वो नेतन्याहू के हेक्सागन को तुर्की नेतृत्व वाले रेडिकल सुन्नी के खिलाफ देखा जाता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दगन के हालिया सऊदी मिस्र दौरों को इजराइल के खिलाफ एकजुटता के रूप में देखा जा रहा है। द वीक ने इसे तुर्की को संदेश बताया, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान और बांग्लादेश को हथियार सप्लाई करता है। यानी कि तुर्की सीधे नाम लेकर नहीं खिलाफ बोल रहा है, लेकिन खिलाफ में बोल रहा है, डरा हुआ है भूमिका से। वहीं ईरान भी सीधे तौर पर नाम लेकर निंदा नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, वो ये कह रहा है कि भैया हम इस पर नजर बनाए रखेंगे, और ये लगता है कि ये जो हेक्सागन है वो शियाक्स के खिलाफ है, और ऐसे में ये अच्छी बात नहीं है। सऊदी अरब भारत की आलोचना ही नहीं करता है। सऊदी और इजराइल जो है वो इजराइल और भारत के रिश्तों में कोई मीन मेख नहीं निकालता है, कोई खामियां नहीं निकालता है। लेकिन कुल मिलाकर जो सऊदी और जो है वो ग्रेटर इजराइल जैसे जो बयान दिए जाते हैं, उसको लेकर जो है वो चिंतित दिखाई पड़ता है। तो तुर्की हो, ईरान हो, सऊदी हो, पाकिस्तान हो, ये जो मुस्लिम देश हैं, थोड़े से हाहाकार की स्थिति है भारत के इस दौरे से। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें हैं कि भारत के पीएम जब इजराइल पहुंच रहे हैं तो किस तरह की बातचीत, किस तरह का डील उनके साथ हो सकता है, किस तरह का स्वागत सत्कार होगा, किस तरह के आगे आने वाले दिनों में ये रूपरेखा खड़ा होगा हेक्सागन का। तो बेचैनी लगातार है मुस्लिम देशों में, और देखना होगा कि इस मुलाकात से, इस दौरे से क्या कुछ निकल कर सामने आता है, और भारत इजराइल आने वाले दिनों में क्या शेप लेते हैं। भारत जो है, भारत के इस दौरे को लेकर अगर कोई एक्सपर्ट है या तमाम लोग हैं, वो इसे बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर देखते हैं, जहां एक तरफ ईरान भी भारत का दोस्त है, दूसरी तरफ इजराइल भी भारत का दोस्त है। एक तरफ भारत का दोस्त रूस है तो दूसरी तरफ भारत का दोस्त अमेरिका है। तो कुल मिलाकर भारत की यह बैलेंसिंग एक्ट नीति का हिस्सा है, जिसको भारत अभी तक सफलतापूर्वक अंजाम देता आया है। आप देख रहे थे दुनिया वाले, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।